नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में, जो कुत्ते, बिल्ली या अन्य किसी जंगली जानवर के काटने के कारण होता है। आज हम जानेंगे कि ये इंजेक्शन कौन कौन सी कंडीशन में लगाया जाता है। यदि इस इंजेक्शन को कोई व्यक्ति नहीं लगाए तो उसको कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ये इंजेक्शन कैसे व कहाँ मिलता है, इसे स्टोर करने का सही तरीका क्या है तथा इस इंजेक्शन को कब कब लगाया जाता है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, एंटी रेबीज वैक्सीन एक प्रकार का इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन में रेबीज के इनएक्टिव वायरस होते हैं, जो कि हमारे शरीर में रेबीज की बीमारी के अगेंस्ट में इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड कुत्ते ने, बिल्ली ने, भेड़िए ने या अन्य जानवर ने काट लिया हो, या फिर नाखून से खरोंच लगा दिया हो, या व्यक्ति के अन्य गांव पर जीभ लगाकर चाट लिया हो, तथा यदि उस समय व्यक्ति को टीका नहीं लगाया जाए तो उसे रेबीज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इस बीमारी में व्यक्ति के मस्तिष्क व स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है, जो कि सामान्यतः ठीक नहीं हो पाती है। इसलिए कभी भी किसी कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए या अन्य जानवर के काट लेने पर यह इंजेक्शन तुरंत लगाना आवश्यक रहता है। ये इंजेक्शन मार्केट में अभयराज इंजेक्शन, रेबीपुर इंजेक्शन तथा वेरो रेब इंजेक्शन के नाम से मिल जाता है, तथा काफ़ी सरकारी अस्पतालों में ये इंजेक्शन मुफ्त में भी मिल जाता है। यानी कि ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, बस देरी है आपको लगाने की। इसलिए जागरूक रहकर जब कभी भी कोई कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई अन्य जंगली जानवर काट ले तो तुरंत इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए। इस इंजेक्शन को मुख्यतः दो कंडीशन पर लगाया जाता है। पहला है प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन व दूसरा पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन। दोस्तों, प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन वह कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को किसी जानवर ने काटा नहीं है, पर वे रेबीज इन्फेक्शन के एरिया में रह रहा हो, जैसे कि कोई रेबीज क्लिनिक का स्टाफ हो, या फिर लेबोरेटरी का स्टाफ हो, या फिर कोई जंगली जानवरों की रखवाली करने वाला व्यक्ति हो, तो उसे रेबीज वैक्सीन लगाया जाता है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन कहते हैं। दूसरा, पोस्ट एक्सपोजर कंडीशन। इसमें व्यक्ति को कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई भी जंगली जानवर ने काट लिया हो, खरोंच लगा दी हो या व्यक्ति के गांव पर जीभ लगा दी हो, तो इन तीनों कंडीशन में ये इंजेक्शन लगाए जाना आवश्यक है। अन्यथा व्यक्ति रेबीज बीमारी से ग्रसित हो सकता है, जिसमें मरीज को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। मरीज पानी से दूर भागता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता है। मरीज के मुंह से लार टपकने लगती है तथा धीरे धीरे उसे लाइट से भी डर लगने लगता है, और मरीज अंत में खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी एक्सपोजर हो तुरंत इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए। अगर रेबीज इंजेक्शन के स्टोरेज की बात करें तो ये इंजेक्शन सामान्यतः फ्रीज में 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में रखा जाता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर में ही रखा जाता है, जहां बर्फ़ जमती है वहां नहीं रखा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसे डाइल्यूट करने के बाद 6 घंटे के भीतर ही प्रयोग में लेना रहता है। ये इंजेक्शन बच्चों से लगाकर बूढ़ों में तथा प्रेग्नेंट महिला सभी को लगाया जा सकता है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर तथा इंट्राडर्मल दोनों फॉर्म में लगाया जाता है। बच्चों को ये इंजेक्शन थाइज में व एडल्ट में डेल्टोइड मसल्स में लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्री एक्सपोजर कंडीशन हो तो उसे कुल 4 इंजेक्शन लगते हैं। पहला इंजेक्शन एक्सपोजर वाले दिन यानी कि 0th डे, दूसरा इंजेक्शन 7वें दिन, तीसरा इंजेक्शन 21वें दिन व चौथा इंजेक्शन 28वें दिन लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते या फिर किसी अन्य जंगली जानवर ने काट लिया है, खरोंच लगा दी है, यानी कि पोस्ट एक्सपोजर कंडीशन हो, तो उस व्यक्ति को टोटल 5 इंजेक्शन लगेंगे। पहला इंजेक्शन 0th डे यानी जिस दिन कुत्ते ने काटा है, दूसरा इंजेक्शन तीसरे दिन, तीसरा इंजेक्शन 7वें दिन, चौथा इंजेक्शन 14वें दिन व 5वां इंजेक्शन 28वें दिन लगेगा। तथा जिस व्यक्ति को पहले से ही वैक्सीनेशन हो रखा है तो उसे कुत्ते के काटने वाले दिन यानी कि उसी दिन तथा तीसरे दिन ये वैक्सीन लगाया जाता है।
अगर हम रेबीज वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे मरीज को जहां पर इंजेक्शन लगा है वहां पर रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, खुजली चलना, दर्द होना और इसके अलावा व्यक्ति को सिर दर्द होना, बुखार होना, उल्टी होना आदि हो सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे इंजेक्शन का असर खत्म होगा ये सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।